हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा बेहद ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग होने वाला है। हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट होती है और जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन उसका हस्बैंड ये बच्चा नहीं चाहता क्योंकि उसे डर होता है कि बच्चा उसके करियर की ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। इसी वजह से उसका हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। हमारी फीमेल लीड, जिसने हर मोड़ पर अपने हस्बैंड का साथ दिया था, जब उसे ये सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वो अपने मासूम बच्चे को बचा पाएगी और अपने हस्बैंड से किस तरह रिवेंज लेगी। ये स्टोरी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए इस इमोशनल और ड्रामेटिक ड्रामा की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम फीमेल लीड को बेहोशी की हालत में देखते हैं। उसके सामने उसका हस्बैंड फेंग खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगा। तभी यूजन जवाब देती है कि अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिली तो मैं तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिलना चाहूंगी। ये सुनते ही फेंग गुस्से में यूजन के पेट पर जोर से पुश कर देता है। यूजन दर्द से चीखने लगती है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। उसके सामने एक नर्स खड़ी होती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर से बात करने गई है। तभी हमें पता चलता है कि यूजन प्रेग्नेंट है। वो अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसके भाई के ढेर सारे मैसेजेस होते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ गायब है। यूजन रिप्लाई करती है कि भाई, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे भले ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो, लेकिन मेरा हस्बैंड तो टॉप का एक्टर निकला। तभी यूजन डॉक्टर रूम से फेंग की आवाज़ सुन लेती है। फेंग डॉक्टर से कह रहा होता है कि यूजन का अबॉर्शन कर दो। डॉक्टर मना करती है और कहती है कि इससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यूजन कर्टेन हटा देती है। फेंग ये देखकर शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम दोनों बैठकर आपस में फैसला लो, और वहाँ से चली जाती है। यूजन फेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी सूजी नाम की लड़की वहाँ आ जाती है और यूजन से कहती है कि अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का करियर खत्म हो जाएगा। यह सुनकर यूजन गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मुझे लेक्चर देने वाली कौन होती हो। फिर वो फेंग की तरफ मुड़कर साफ कह देती है कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। फेंग शौक में कहता है कि ये कैसी बकवास है। यूजन दोबारा दोहराती है कि कान खोलकर सुन लो, मैं डिवोर्स चाहती हूँ और जल्दी से मेरा विला खाली कर दो। सूजी पूछती है कि क्या ये विला सच में यूजन का है। फेंग मानकर कहता है कि हाँ, ये विला यूजन का ही है। मैं तो हमेशा तुम्हारे पैसों पर ही जीता आया हूँ, सारी कंपनी तुम्हारी है और सारे खर्चे भी तुम ही उठाती हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि जब तक मैं बड़ा एक्टर नहीं बन जाता तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है। जो मैं कहूँ वही करो और चुपचाप रहो। यूजन गुस्से में कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो नर्स बनाने के लिए बटन दबाने लगती है, लेकिन फेंग उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा करियर पिक पर है, अभी ये ड्रामा क्यों कर रही हो। यूजन दर्द से तड़पते हुए उससे भीख मांगती है कि प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत रोको, लेकिन फेंग उसे पकड़े रहता है। तभी फेंग की मॉम और सिस्टर वहाँ आ जाती है। यूजन अपनी मॉम इन लोग का हाथ पकड़कर चिल्लाती है कि जल्दी डॉक्टर बुलाओ। मॉम ठंडे लहजे में कहती है कि मेरे बेटे का करियर बन रहा है, अगर बच्चा हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सिस्टर भी एबॉर्शन की सलाह देती है। यूजन रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा तुम दोनों का ख्याल रखा, पैसे खर्च किए, अच्छे कपड़े और खाना दिया, और आज तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। वो फेंग की तरफ देखकर कहती है कि मैंने सच में एक बेवफा कुत्ता पाला है। यूजन दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार फेंग को थोड़ी दया आती है और वो बटन दबा देता है। नर्स और डॉक्टर दौड़कर आते हैं और यूजन को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। उसकी हालत काफी गंभीर होती है। बाहर फेंग और बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहती है कि किसी को माँ के पास भेजो, उसे सपोर्ट की जरूरत है। फेंग अंदर जाना चाहता है। उसकी मॉम और सिस्टर उसे रोकती हैं, लेकिन वो अंदर चला जाता है। वो यूजन का हाथ पकड़ता है, लेकिन यूजन अपना हाथ छुड़ा लेती है। कुछ देर बाद यूजन एक क्यूट बेबी बॉय को जन्म देती है। यूजन को बाहर लाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम इन लॉ गुस्से से उसे घूर रही होती है। वो यूजन से कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है मेरे बेटे के साथ रहने का, इस बच्चे को ऑर्फनेज छोड़ आओ। तभी फेंग वहाँ आता है और यूजन के पास बैठकर कहता है कि मॉम की बात को गलत मत समझो, मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम सबके सामने यह सच नहीं बता सकते, इसलिए बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दो। 4-5 साल बाद जब मेरा करियर टॉप पर होगा, हम शादी अनाउंस करेंगे और बच्चे को वापस अडॉप्ट कर लेंगे। यूजन कुछ नहीं बोलती, बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम सबको इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। अगले सीन में यूजन
अपने भाई जियान के घर पहुंचती है। जियान अपने नेफ्यू को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारे टॉयज और टेडी बियर मंगवा रखे होते हैं। वो बताता है कि हान अभी एब्रोड में है। जैसे यूजन बाहर निकलती है, उसकी टक्कर हान से हो जाती है। यूजन पूछती है कि तुम तो एब्रोड थे, कब लौट आए? हान बताता है कि जैसे ही उसे उसकी टूटी हुई शादी की खबर मिली, वो तुरंत फ्लाइट लेकर वापस आ गया। वो यूजन से कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो आगे बढ़ता है, यूजन पीछे हटती है और गिरने वाली होती है, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिलती हैं। यूजन खुद को अलग करती है और कहती है कि तुम तो सुपर लॉयल हो। फिर वो पूछती है कि क्या तुम कल ज्वेलरी एग्जीबिशन में मेरे साथ चलोगे? हान तुरंत हाँ कह देता है। अगले दिन दोनों एग्जीबिशन में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी भिड़त फेंग और सूजी से हो जाती है। फेंग यूजन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी हान बीच में बोलता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। सूजी ताने मारते हुए कहती है कि शायद ये हमारा पीछा कर रही है। फेंग यूजन के पास आकर धीरे से कहता है कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो सूजी को ज्वेलरी या कपड़े गिफ्ट कर दूं। यूजन कहती है कि तुम दोनों शॉपिंग कर लो। फेंग खुशी खुशी सूजी के साथ चल जाता है। सूजी को एक बहुत महंगा नेकलेस पसंद आ जाता है। फेंग सेल्स गर्ल से उसे पिक करने को कहता है। प्राइस सुनकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि नेकलेस की कीमत 60 मिलियन होती है। तभी वहाँ मीडिया और फैंस की भीड़ आ जाती है। इमेज बचाने के लिए फेंग नेकलेस पैक करवा लेता है। सेल्स गर्ल पेमेंट मांगती है। फेंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं फेंग हूँ। लेकिन सेल्स गर्ल हंसते हुए बताती है कि मैनेजर ने कहा है कि उसके सारे प्रिविलेजेस कैंसिल हो चुके हैं। फेंग मन में सोचता है कि ये स्टोर तो पहले यूजन के फ्रेंड का था, जहाँ से वो फ्री में सामान ले जाता था। सेल्स गर्ल दोबारा पेमेंट मांगती है। फेंग नेकलेस लौटाने लगता है, लेकिन सूजी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये मुझे चाहिए। फेंग काट देता है, स्विप होता है और बैलेंस जीरो निकलता है। सब लोग हंसने लगते हैं। सूजी गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम रिच हो। फेंग दौड़कर यूजन के पास जाता है और कहता है कि ये स्टोर तुम्हारे दोस्त का है ना, कुछ फ्री में दिलवा दो। यूजन जोर से कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो, कौन फ्री में सामान लेता है? पीछे खड़ी लड़कियां फुसफुसाने लगती हैं कि ये लड़कियों से इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है, क्या इसने सिगरेट मैरिज कर ली है? सूजी दौड़कर आती है और कहती है कि गलतफहमी हो गई है, ये उसकी नैनी है। फेंग यूजन से पेमेंट करने को कहता है। यूजन तेज आवाज में बोलती है कि मैं तो सिर्फ नैनी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? सेल्स गर्ल यूजन की तरफ देखकर कहती है कि बॉस, कुछ बड़े एक्टर पैसे ना होने पर बहाने बनाते हैं। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है कि बॉस किसे कहा। यूजन मासूम बनते हुए कहती है कि बॉस कौन, मैं तो साधारण नैनी हूँ। सूजी ताना मारती है कि तुम्हारी जैसी नैनी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। यूजन हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल सही कहा, ये महंगा नेकलेस तो तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी पर ही सूट करेगा, इसलिए तुम्हें ही ये खरीदना चाहिए। सूजी फेंग से पेमेंट करने को कहती है। फेंग यूजन से कहता है कि वो बच्चे वाली बात भूल जाए और चुपचाप उसकी मदद करे। यूजन साफ कहती है कि मदद इस तरह नहीं मांगी जाती। फेंग पूछता है कि माफी के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। यूजन कहती है कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। फेंग गुस्सा कंट्रोल करते हुए मुस्कुराता है, लेकिन यूजन दोबारा कहती है कि मदद ऐसे नहीं मांगी जाती। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है। यूजन कहती है कि अगर पैसे नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में ले लो और वो चीजें मत खरीदा करो जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि अभी तुम्हारे पास चांस है, घुटनों पर बैठ जाओ। फेंग धीरे धीरे बैठने लगता है। तभी यूजन कहती है कि मैंने बिल पे कर दिया है। फेंग अपनी पैंट साफ करने का बहाना बनाकर तुरंत खड़ा हो जाता है। सेल्स गर्ल कार स्विप करती है और 60 मिलियन का बिल यूजन को देती है। यूजन वो बिल फेंग की पॉकेट में डाल देती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। फेंग को गुस्सा आता है, लेकिन सूजी चिल्लाती है कि तुम किसे बेवकूफ बना रही हो, मुझे पता है फेंग का कार्ड तुम इस्तेमाल करती हो। वहाँ मौजूद लोग बातें बनाने लगते हैं कि नैनी के पास मालिक का कार्ड कैसे हो सकता है। तभी यूजन फेंग से पूछती है कि क्या तुम चाहती हो कि नेकलेस अभी वापस कर दिया जाए। फेंग तुरंत सूजी को शांत करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद यूजन हान को एक ब्रश दिखाकर कहती है कि ये उसे बहुत पसंद आया। हान मजाक में कहता है कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। यूजन हंसते हुए कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। फिर हान कहता है कि इसके बाद वो उसे खाने पर ले जाएगा। अगले सीन में हम फेंग की मॉम और सिस्टर को देखते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। तभी यूजन वहाँ आती है और दोनों उस पर भड़कते हुए कहती हैं कि खाने का क्या, जरा घर की हालत देखो कितना गंदा पड़ा है। यूजन जवाब देती है ये घर मेरा ही है और अब इस घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ेगा। उसकी मदर इन लो ताना मारते हुए कहती है कि वो तो हमेशा से ही घर का काम करती आई है। यूजन शांत लहजे में बोलती है ठीक है तो मैं अभी काम शुरू करती हूँ, लेकिन काम शुरू करने से पहले वो साफ शब्दों में कह देती है कि वो पब्लिक को ये जरूर बताएगी कि फेंग ने एक प्रेग्नेंट लेडी को गालियां दी थी और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो जैसे झाड़ू उठाने लगती है, उसकी मदर इन लो जल्दी से उसे रोक लेती है और झाड़ू अपनी बेटी के हाथ में थमा देती है। फिर यूजन से सख्त लहजे में कहती है जल्दी से काम स्टार्ट करो। यूजन की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि वो खाना बनाने जा रही है। कुछ देर बाद फेंग का लौट आता है। जैसे ही वो अपनी मॉम और सिस्टर को काम करते हुए देखता है, उसका दिल दुख से भर जाता है। वो यूजन के पास आकर बैठता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है। यूजन बेपरवाही से कहती है मैंने क्या किया है। फेंग गुस्से में बोलता है
तुमने मुझे मेरे फ्रेंड्स और सूजी के सामने शर्मिंदा कर दिया। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और यूजन से कहती है, तुम एक पुरानी एक्ट्रेस हो और मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। फेंग अपनी मॉम को चुप कराते हुए कहता है, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सूजी नाराज है। वो आगे कहता है, अगर वो नाराज रही तो मुझे मूवीज कैसे मिलेंगी। इतने में उसकी बहन आगे आती है और यूजन के हाथ से टैबलेट छीन लेती है। वो उसमें एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है, यह ड्रेस हाल ही में लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी है। फिर वो बोलती है, अगर तुम ये सूजी को गिफ्ट करोगे तो उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो इसी ड्रेस को पहनकर तुम्हारे साथ अवार्ड सेरेमनी में जाएगी। फेंग जल्दी से उस ड्रेस की फोटो यूजन को दिखाते हुए कहता है, इसका अरेंजमेंट कर दो। यूजन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम सूजी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ फेंग उसे वो ड्रेस गिफ्ट करता है। ड्रेस देखते सूजी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी नाराज होने का नाटक करते हुए वो ड्रेस वापस करते हुए कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी यूजन बोलती है, ये दुनिया के टॉप डिजाइनर का बनाया हुआ डिजाइन है। वो आगे बताती है कि इसमें लगे स्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। यूजन कहती है कि ऐसी ड्रेस सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक सूजी के पास और दूसरी यूजन फैमिली की बेटी की फ्रेंड के पास। वो याद दिलाती है कि वो लड़की सूजी की दोस्त है। सूजी मनी मन सोचती है, क्या मैंने कभी इसे बताया था कि वो मेरी दोस्त है। उसी समय फेंग की बहन हैरानी से पूछती है, आपने हमें नहीं बताया कि वो अमीर लड़की आपकी दोस्त है। फेंग भी बोल पड़ता है कि सूजी उसे अच्छी तरह जानती है, लेकिन यूजन सवाल करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे जानती ही नहीं। सूजी झल्लाकर कहती है, बकवास मत करो। वो दावा करती है कि वो उसे जानती है और आखिरकार ड्रेस ले लेती है। ये देखकर यूजन बहुत खुश हो जाती है और मनी मन सोचती है कि ये तो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर सूजी इतनी खुश हो रही है। उसे लगता है कि उसने सूजी को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है। इसके बाद यूजन पूछती है, क्या अवार्ड सेरेमनी में मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? फेंग साफ मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि अगर वो स्टेज पर गई तो डर जाएगी, इसलिए उसे घर पर ही इंतजार करना चाहिए। सूजी भी कहती है कि वे लोग वहाँ VIP हैं, इसलिए यूजन सिर्फ टीवी पर उनका शो देखे। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सभी अवार्ड सेरेमनी में पहुंचते हैं और VIP रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि पहले यूजन फैमिली की बेटी की एंट्री होगी, उसके बाद ही बाकी VIP लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। फेंग सूजी से कहता है, वो तुम्हारी दोस्त है ना, उसे कॉल करो ताकि हमें अंदर जाने दिया जाए। वो कहता है कि इस तरह बाहर खड़ा रहना बहुत शर्म की बात है। सूजी घबरा जाती है और कॉल करने का नाटक करने लगती है। तभी यूजन की ग्रैंड एंट्री होती है। उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वही यूजन फैमिली की बेटी है। फेंग की बहन आगे आकर कहती है, तुम कितनी चालाक हो। वो ताना मारती है कि सिर्फ नाम यूजन होने से कोई यूजन फैमिली की बेटी नहीं बन जाता। सूजी भी बोल पड़ती है कि यूजन सिर्फ लाइमलाइट चुराने के लिए ये सब कर रही है। फेंग आगे बढ़कर कहता है कि यूजन को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। यूजन शांत लहजे में जवाब देती है कि ये अवार्ड शो उसके फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए उसका यहाँ आना बिल्कुल जायज है। उधर 2 रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि दोनों लड़कियों ने बहुत शानदार ड्रेसेस पहनी है। वे कहते हैं कि ये टॉप डिजाइनर जोनी का काम है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि मिस सूजी की ड्रेस कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। सूजी ये सुन लेती है और गुस्से में बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो। वो बताती है कि इस ड्रेस में लगा डायमंड करीब 5 मिलियन का है। जैसे ही वो डायमंड को टच करती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। यूजन सवाल करती है, 5 मिलियन का डायमंड इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। वो सच जताती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। फेंग ये देखकर सो हो जाता है और समझ जाता है कि यूजन ने उसे नकली ड्रेस दी थी। यूजन फेंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, फिर भी नकली चीज कैसे खरीद सकते हो। फेंग सफाई देता है कि उसने खरीदते वक्त ठीक से चेक नहीं किया था। यूजन कहती है कि इसका मतलब वो खुद मान रहा है कि उसने नकली खरीदा है। तभी फेंग की बहन चालाकी से कहती है कि यूजन ने 2 ड्रेसेस आपस में चेंज कर दी है। वो सबके सामने कहती है कि यूजन सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। यूजन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब वो यहाँ सबको फेंग के सीक्रेट्स बताएगी, लेकिन फेंग उसे रोकते हुए कहता है कि अवार्ड के बाद वो सबके सामने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। वो यूजन से कहता है कि अभी शांत हो जाए और वहाँ से चली जाए। यूजन साहब कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और VIP चेंबर वैसे भी उसी के लिए बनाए। फेंग कहता है कि वो भी साथ चलेगा। यूजन उसे याद दिलाती है कि उसने पहले कहा था कि वो साथ नहीं आएगा। सूजी गुस्से में यूजन को घमंडी कहती है और उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है। इसके बाद लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस नौकरानी को बाहर निकालो। यूजन आगे बढ़ती है तो फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। यूजन कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और अंदर जाते ही VIP चेंबर बंद हो जाएगा। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन तय करता है कि अब वो किसी को नहीं बताएगा कि उसका यूजन से कोई रिश्ता था। लेकिन तभी उसकी बहन यूजन को धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लोग कहते हैं कि उसके साथ सही हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक नौकरानी है। यूजन किसी को कॉल करती है, तभी एक लड़की ताना मारती है कि वो अब भी नाटक कर रही है। फेंग की बहन यूजन को धमकाती है कि अब सजा मिलेगी। यूजन शांत होकर कहती है कि पछतावा अब उन्हें होगा। फेंग सूजी को लेकर VIP चेंबर के अंदर चला जाता है, लेकिन यूजन गिनती शुरू करती है और कुछ ही सेकंड्स में गार्ड्स फेंग को बाहर निकाल देते हैं। गार्ड्स यूजन के सामने झुककर गिर करते हैं। रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं कि एक सुपरस्टार को बाहर फेंक दिया गया और एक नौकरानी को इतना सम्मान मिल रहा है। फेंग दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। यूजन उसे याद दिलाती है कि किसी को छोड़ देने का दर्द क्या होता है। सूजी यूजन से कहती है कि एक नौकरानी और मालिक के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि यूजन बहुत चालाक है।
तभी हान आता है और फेंग को धक्का देकर पूछता है कि उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। फेंग कहता है कि उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन हान हंसते हुए कहता है कि यह सिर्फ उसका सपना है। रिपोर्टर बताती है कि इस अवार्ड शो का स्पेशल गेस्ट हान है और बेस्ट एक्टर अवार्ड का वीटो पावर भी उसी के पास है। यह सुनकर फेंग पूरी तरह सो जाता है। फेंग हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हान उसे इग्नोर कर देता है और यूजन को साथ लेकर चला जाता है। फेंग पीछे से यूजन को धमकी देता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन यूजन बिना परवाह किए हान के साथ अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही हान के पास कॉल आती है। ये कॉल यूजन के भाई की होती है, जो कहता है कि उसे यूजन से बात करनी है। हान फोन पर कहता है कि वो भी थोड़ा बिजी है। उधर से भाई बोलता है कि वो यूजन एंटरटेनमेंट का चेयरमैन है और इस वक्त बच्चों के साथ खेल रहा है। वो परेशान होकर कहता है कि बच्चा लगातार रो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे शांत कराए। हान उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, वो कुछ करता है। इधर फेंग भी सूजी के साथ अंदर आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर हमारी हीरोइन पर वीआईपी सीट पर पड़ती है, वो सीधे उसके पास जाकर कहता है, तुम इस वीआईपी सीट पर क्या कर रही हो? वो यूजन का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजन झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। सूजी ताने मारते हुए कहती है कि यहाँ सिर्फ बेस्ट एक्टर और उसके फैमिली मेंबर्स ही बैठ सकते हैं। यूजन यहाँ बैठने लायक नहीं है। फेंग यूजन से कहता है कि वो हर जगह उसका पीछा नहीं कर सकती। यूजन तुरंत जवाब देती है कि वो उसका पीछा क्यों करेगी और कहती है कि उसने आज तक फेंग जैसा जोकर नहीं देखा जो अपनी इमेजरी वर्ल्ड में जी रहा हो। फेंग उससे पूछता है कि वो आखिर साबित क्या करना चाहती है। यूजन शांति से कहती है कि यहाँ इस अवार्ड शो में सब कुछ उसी कंट्रोल में है। वो अवार्ड प्रेजेंटेशन कलर वाली बुक निकालती है और बोलती है कि जिन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाना है उनमें फेंग का नाम ही नहीं है। वो साफ कह देती है कि इसलिए उसे अभी यहीं से चले जाना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि फेंग यहाँ बैठने के लायक नहीं है क्योंकि उसके पास इन्विटेशन कार्ड तक नहीं है। तभी यूजन एक येलो कलर का इन्विटेशन निकालकर दिखाती है और कहती है, क्या तुम इसी इन्विटेशन की बात कर रही हो? ये देखकर आसपास खड़े लोग शॉक हो जाते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं कि उसके इन्विटेशन पर जो सील लगी है वो तो यूजन फैमिली ने गोल्ड से बनवाई है। सबके मन में सवाल उठता है कि क्या वो वाकई कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। सूजी यूजन पर आरोप लगाते हुए कहती है कि फेक इन्विटेशन कार्ड बनवाने की उसकी चाल बहुत घटिया है। वो गार्ड्स को बुलाने लगती है ताकि यूजन को बाहर निकलवाया जा सके। तभी एंकर अनाउंस करती है कि अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसी समय एक आदमी यूजन को बुलाने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। सूजी को सोकर फेंग से कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि यूजन फेक है और इसलिए उसे बाहर निकाला जा रहा है। दोनों खुशी खुशी जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। सूजी फेंग को बताती है कि उसे अभी खबर मिली है कि बेस्ट एक्टर की लिस्ट अब चेंज नहीं हो सकती और वही अवार्ड फेंग को मिलेगा। थोड़ी देर बाद स्टेज पर यूजन फैमिली की बेटी को बुलाया जाता है जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने वाली होती है, लेकिन वहाँ आने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद यूजन होती है। ये देखकर फेंग और सूजी दोनों के होश उड़ जाते हैं। सूजी चिल्लाकर बोलती है कि ये सब क्या बकवास है। वो कहती है कि यूजन को तो अभी बाहर निकाला गया था। उसे समझ नहीं आता कि यूजन चापलूसी करने में इतनी माहिर कैसे हो सकती है। फेंग गहरी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन याद करता है कि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा ज्योतिषी ने कहा था। उसने कहा था कि अगर वो यूजन से अलग हुआ तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन सूजी उसे भरोसा दिलाती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजन सिर्फ नाम अनाउंस करने आई है और रिजल्ट चेंज नहीं कर सकती। यूजन बोलना शुरू करती है और कहती है कि यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी वाइफ से शादी की, लेकिन जैसे ही वो रातों रात स्टार बन गया उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश भी की। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इतना गिरा हुआ आदमी आखिर है कौन। इसके बाद यूजन उस एक्टर का नाम अनाउंस करने लगती है जिसे अवार्ड मिलने वाला होता है। फेंग पहले से ही खुश होकर खड़ा हो जाता है ये सोचकर कि अवार्ड उसी को मिलेगा, लेकिन यूजन किसी दूसरे एक्टर का नाम ले लेती है। ये सुनते ही फेंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है और अवार्ड फेंग को दे दिया जाता है। वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचता है। उसे अवार्ड देने के लिए हान आगे आता है और उसे ट्रॉफी थमा देता है। अचानक फेंग को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसके हाथ से ट्रॉफी नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। हान तंज कसते हुए कहता है कि उसने अपनी ट्रॉफी तोड़ दी और वो कितना बड़ा बेवकूफ है। फेंग अपनी स्पीच देना शुरू करता है और खुद की जमकर तारीफें करने लगता है। उधर यूजन मन ही मन सोचती है कि इंसान जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ही ज्यादा दर्द उसे होता है। अवार्ड शो के बाद पार्टी स्टार्ट होती है। यहाँ यूजन अपने बच्चों को लेकर आती है। उसे देखकर फेंग थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि इस बच्चे को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अब भी इन तीनों को यकीन नहीं होता कि यूजन ही यूजन फैमिली की बेटी है। फेंग की बहन कहती है कि यूजन ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। सूजी बोलती है कि शायद यूजन फैमिली की बेटी बहुत दयालु है इसलिए उसने इसका भांडा नहीं फोड़ा। वो यूजन को बेशर्म कहते हुए सवाल उठाती है कि वो अपने बच्चे को यहाँ लाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। फेंग यूजन के पास जाकर पूछता है कि क्या वो बच्चे को लाकर उसे डराना चाहती है। यूजन ऊंची आवाज में जवाब देती है कि क्या उसे डर है कि सबको पता चल जाएगा कि उसने अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया था। फेंग सफाई देते हुए कहता है कि उसने अपनी वाइफ और बच्चे को नहीं छोड़ा, बस ये बच्चा गलत टाइम पर पैदा हुआ था। इस पर उसकी बहन यूजन को बेशर्म कहती है और आरोप लगाती है कि वो उसके भाई को परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। वो कहती है कि चाहे यूजन कुछ भी कर ले उसके भाई का मन नहीं बदलेगा।
फेंग भी यूजन को सलाह देता है कि उसे घर चले जाना चाहिए और यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। यूजन उसे जवाब देती है कि वो चारों तरफ देखकर समझे कि असल में किसे शर्मिंदा होना चाहिए। फेंग नजर घुमाता है और सूजी को देखता है जहाँ एक बैंड सॉन्ग गा रहा होता है, लेकिन तभी सूजी सिंगर को डांटने लगती है और कहती है कि वो बकवास गा रही है। एक आदमी आकर बताता है कि वो पॉप सॉन्ग की क्वीन है और उसकी इस तरह इंसल्ट नहीं की जा सकती। फेंग बीच बचाव करने आता है ताकि मामला शांत हो सके। इधर यूजन का भाई वहाँ आता है और बच्चों को लेकर चला जाता है। इसी दौरान एक आदमी फेंग के पास आकर पूछता है कि उसने सुना है कि आज रात वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वो पूछता है कि क्या वो उनकी ब्रांड के साथ भी साइन करेगा। सूजी और स्मार्ट बनते हुए कहती है कि वे उनकी ब्रांड को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो वहाँ रखी पेस्ट्री उठाकर खाने लगती है और उसकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो तमाशा कर रही होती है। इसके बाद एक वीआईपी सीट यूजन के लिए लाई जाती है और वो उस पर बैठ जाती है। फेंग की बहन आकर उसे जबरदस्ती उठा देती है और कहती है कि ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ये सीट यूजन फैमिली के लिए है। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है और यूजन की इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि अभी उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए उसे ऐसी हरकतें बंद कर देनी चाहिए। वो सूजी की तारीफ करते हुए कहता है कि कम से कम सूजी उसे इंसल्ट नहीं होने देती। यूजन तंज कसते हुए कहती है कि हाँ, सूजी वाकई बहुत अच्छी है और दूसरों के हस्बैंड का कितना अच्छा ख्याल रखती है। फेंग गुस्से में धमकी देता है कि अगर उसकी वजह से आज रात कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर असर पड़ा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सूजी यूजन को चिढ़ाते हुए कहती है कि भले ही उसने फेंग के बच्चों को जन्म दिया हो, लेकिन उसके दिल में यूजन के लिए कोई जगह नहीं है। वो धमकी देती है कि अगर आज रात यूजन ने कुछ बिगाड़ने की कोशिश की तो फेंग उसे और उसके बच्चे को मार देगा। ये सुनकर यूजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सूजी के बाल पकड़ लेती है, एक कांच का गिलास तोड़ती है और उसे उसके गले पर रख देती है। वो चेतावनी देती है कि अगर उसने उसके बच्चे के बारे में दोबारा कुछ कहा तो वो उसे मार डालेगी। फेंग ये देखकर यूजन से सूजी को छोड़ने को कहता है, लेकिन यूजन उसे कहती है कि उसमें जरा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तभी फेंग की बहन आगे बढ़ती है और कहती है कि अब वो यूजन को सबक सिखाएगी। वो वाइन का गिलास उठाकर यूजन की तरफ फेंकने लगती है, लेकिन यूजन सूजी को धक्का दे देती है। सारी वाइन सूजी के ऊपर गिर जाती है। फेंग की बहन चीखने लगती है और सूजी के हाथ से खून बहने लगता है। फेंग गुस्से में यूजन से कहता है कि उसे तुरंत सूजी से माफी मांगनी होगी। वो कहता है कि उसने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, इसलिए सबके सामने ही माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन यूजन साफ मना कर देती है। इस पर सूजी और फेंग की बहन कहती है कि यूजन को सबक सिखाना जरूरी है। वे डर जताती है कि अगर चेयरमैन आ गए तो सारा दोस्त फेंग पर आ जाएगा। फेंग अपनी बहन को इशारा करता है और दोनों मिलकर यूजन को पकड़ लेती है। तभी वहाँ मिस्टर वेंग आ जाते हैं जो लियन ग्रुप के चेयरमैन है। वो यूजन से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सूजी तुरंत शिकायत करती है कि यूजन बहुत बदतमीज है, वीआईपी सीट पर बैठ गई और सबकी इंसल्ट कर रही है। मिस्टर वेंग यूजन से कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक बहुत रिच लेडी ने बुलाया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सो को जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यूजन के पीछे इतनी बड़ी ताकत कौन है। फेंग की बहन कहती है कि सूजी के अलावा और कौन हो सकता है। सूजी तुरंत क्रेडिट लेने लगती है। फेंग मिस्टर वेंग की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर वेंग पहले यूजन की तरफ देखते हैं। यूजन हल्के से मना करने का इशारा करती है। तभी मिस्टर वेंग फेंग का हाथ झुकते हुए कह देते हैं कि आज रात होने वाली सिग्नेचर सेरेमनी कैंसिल की जाती है। फेंग हैरानी से पूछता है, आप ये सब क्या कह रही हैं? तभी सामने वाला बोलता है, मुझे उसी लड़की का मेल आया था, उसी के कहने पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। ये सुनकर फेंग की बहन सूजी की तरफ देखकर चिल्ला उठती है, ये आप क्या बोल रही हैं? आपने ऐसा क्यों किया? सूजी घबरा जाती है और तुरंत सफाई देते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पीछे खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये सब क्या चल रहा है? हमने तो अफवाह सुनी थी कि फेंग को किसी रिच लेडी ने रखा हुआ है, क्या ये सच है? लगता है वो लेडी इससे नाराज हो गई है, इसलिए गुस्से में सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिए। इसी बीच वहाँ हान और यूजन का भाई एंट्री लेते हैं। दोनों आकर यूजन के पास खड़े हो जाते हैं और उनके साथ दूसरे ग्रुप के चेयरमैन भी मौजूद होते हैं। इन्हें देखकर वहाँ मौजूद लोग और ज्यादा बातें करने लगते हैं। आज ये चारों एक साथ कैसे आ गए? लगता है मिलकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सूजी फिर से फेंग को हवा देती है और कहती है, यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही आए हैं। फेंग की बहन डर से बोलती है, भाई तुम वाकई कमाल हो। फेंग फेकफुल एटीट्यूड दिखाते हुए मिस्टर वेंग से कहता है, अगर आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो मत कीजिए, वैसे भी मैं आपकी ब्रांड को ऊंचाइयों तक ले जाता, लेकिन अब बाकी ब्रांड्स को आगे बढ़ाऊंगा। मिस्टर वेंग तंज कसते हुए कहते हैं, लगता है तुम खुद को बहुत सीरियस समझते हो, लेकिन सच ये है कि तुम डूबने वाले हो। इस पर फेंग उनकी बेइज्जती करते हुए आगे बढ़ जाता है और बाकी सीईओ से बात करने लगता है, लेकिन तभी अचानक सभी सीईओ एक साथ यूजन के सामने झुककर हेलो कहते हैं। ये देखकर फेंग, उसकी बहन और सूजी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग की बहन तुरंत सफाई देने लगती है, आपको गलतफहमी हो गई है, ये लड़की बहुत घटिया है, ये हमारी नौकरानी है। इतना कहते सामने वाला बिजनेसमैन उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की इंसल्ट करने की? तुम जानती भी हो ये कौन है? लेकिन तभी यूजन हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कर देती है। फेंग यूजन के पास जाकर बोलता है, मैं जानता तुम एक्टिंग में अच्छी हो, लेकिन अब बस करो, अगर अभी रुक जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी यूजन का भाई गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरी बहन को बचाने वाले तुम कौन होते हो? कब से बकवास कर रही हो? ये यूजन फैमिली की बेटी है। ये सुनते ही फेंग, उसकी बहन और सूजी तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फेंग की बहन डरते हुए कहती है, हमने यूजन फैमिली की बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, अब हमारे साथ क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद फेंग यूजन से बहस करता हुआ कहता है,
बस बहुत हो गया, माना तुम यूजन फैमिली की बेटी हो, लेकिन आज का इवेंट मेरे लिए है, मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। यहाँ जितने ब्रांड ऑनर्स आए हैं सब मेरे साथ डील करने आए हैं, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवा सकती। यूजन साथ आवाज में कहती है, अभी तो तुम्हारी सच्चाई सामने आना बाकी है। इसके बाद यूजन अपने भाई और हान के साथ स्टेज पर जाती है और सबके सामने कहती है, आज मैं आप सबको मिस्टर फेंग के सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। वो एक फोटो दिखाते हुए कहती है, ये फोटो करीब 2 साल पुरानी है। उस वक्त फेंग की शूटिंग चल रही थी, लेकिन ये इश्कबाजी में बिजी था। तेज बारिश में 3 घंटे तक इसका क्रो इंतजार करता रहा, लेकिन ये नहीं आया। इतना गैर जिम्मेदार इंसान है ये। फिर वो दूसरी फोटो दिखाती है और एक कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ साइन हुआ था, कीमत करीब 80 मिलियन थी, लेकिन इसने धोखा दिया और दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ढेर सारा पैसा कमाया और टैक्स चोरी भी की। इसके बाद तीसरी फोटो दिखाती है जिसमें फेंग जुआ खेल रहा होता है। रिपोर्टर्स सवाल करने लगते हैं। फेंग घबराकर कहता है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर सबके सामने माफी मांगने लगता है। वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है, मेरे डैड बहुत बीमार थे, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए दूसरी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया। मैं बस अपने डैड को बचाना चाहता था। वो सबको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जो के बारे में पूछने पर कहता है, वो मेरी गलती थी, आगे से सावधान रहूंगा। यूजन ठंडे अंदाज में कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो, क्या लगता है इन सबको अपनी बातों में फंसा लोगे? फेंग चिल्लाकर कहता है, तुम बार बार मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो? मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। यूजन साफ शब्दों में कहती है, तुम्हें जो अवार्ड मिला था मैं उसे कैंसिल करती हूँ। फेंग गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे फैंस को बहुत बुरा लगेगा। तभी फेंग की बहन आगे आकर कहती है, मेरे भाई ने सही कहा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे भाई के फैंस की वजह से चल रही है। करीब 20 मिलियन लोग मेरे भाई के फैन है। वो पीछे खड़ी एक फैन को आगे खींचती है और कहती है, चलो जल्दी बोलो और बाकी फैंस को बुलाओ। लेकिन वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे सब करने के पैसे मिले थे। और यूजन से पूछती है, अब हमें क्या करना है? एक रिपोर्टर हैरानी से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या फेम के सारे फैंस खरीदे हुए हैं? हान आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर सुपरस्टार, आपका सारा फेम खरीदा हुआ है। यूजन का भाई कहता है, क्या बताऊं कि तुम्हारा सारा ट्रैफिक यूजन फैमिली ने खरीदा था, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस नोटिस भी हमने ही करवाए थे। यूजन फैमिली के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक छोटे से एक्टर हो। यूजन आगे कहती है, मैंने बहुत पहले कहा था, अगर मैं ना होती तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारी हर चीज संभाली, यहाँ तक कि जब तुम दूसरी लड़कियों को घर लाए मैंने उन्हें भी संभाला, तुम बस मेरा इस्तेमाल करते रहे। वो रोते हुए कहती है, अब मैंने तुम्हारी सारी प्रिविलेज छीन ली है। फेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी यूजन सबके सामने मेरिट सर्टिफिकेट दिखा देती है। रिपोर्टर्स फोटो क्लिक करते हैं और कहते हैं, ये एक्टर तो बहुत बड़ा झूठा निकला। यूजन मेरिट सर्टिफिकेट फाड़कर हवा में उड़ा देती है और कहती है, आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद यूजन हान और अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है। फेंग सब कुछ खो चुका होता है। घर आकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अकेले कमरे में बैठकर वो सोचता है, मैंने सब बर्बाद कर दिया, फेम के चक्कर में अपनी वाइफ और बच्चे को खो दिया। आखिर में एयरपोर्ट पर यूजन उसे साफ शब्दों में कहती है, अब तुम्हें ये माफी कभी नहीं मिलेगी। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे न्यू चैनल साइट ड्रामा एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।